जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पर अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीजों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है, कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो और उसमें एक चीज को देखो कि आपके लिए कल्याण में होगी, एक शब्द या एक चीज ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है, तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुने। अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अभी सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं प्रोफेसर बीना बुद्की, श्रीनगर कश्मीर से। मैं आज का ये शुक्राना सत्संग 7 जून के लिए कर रही हूँ, जून के मंथ का। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था और कि मैं 28 मई में 29 तारीख को बड़े मंदिर गई थी दर्शन करने के लिए। गुरु जी ने मुझे बुलाया था और 30 को वहां से वापस भी आई। तो सबसे पहले आज अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने के लिए मैं गुरु जी का महामंत्र कहना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, मेरा मार्गदर्शन करने का शुक्राना, मेरी सेहत ठीक रखने का शुक्राना और मुझे हर पल अपने चरणों में रखने का शुक्राना। कितना भी शुक्राना करूं लेकिन फिर भी वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपकी मेहर, आपकी दया का कोई अंत नहीं है, कोई दूसरा किराना नहीं है। गुरु जी आपने मुझे पिछले महीने अचानक कहा कि बड़े मंदिर आ जा और दर्शन करके जा, और मैंने वही किया। कैसे टिकट हो गई, कैसे मैं पहुंच गई, कैसे वहां पे सब अरेंजमेंट भी हो गया और दर्शन करके फिर से मैं मुंबई आई, क्योंकि मुझे सत्संग जून का करना था। पिछले 2 महीने मैंने सत्संग किया नहीं था क्योंकि ऑपरेशन की वजह से मैं कर नहीं पाई थी, लेकिन अब जून में मैं 7 जून को पहला सत्संग करने वाली थी। कभी कभी सोचती हूँ कि मैं कब से गुरु जी की शिष्य बन गई थी, या कब गुरु जी ने मुझे अपना बनाया था। वरना ये मकान, ये यहाँ लेना, ये सब तो ऐसा लगता है जैसे गुरु जी की ही प्लानिंग थी, क्योंकि मेरे घर में कोई भी इतना पूजा पाठ और ये गुरु जी को नहीं मानते हैं। तो मैं ही गुरु जी के प्रति आकर्षित भी हूँ और उनके शिष्य भी हूँ। तो शायद इसीलिए ये मकान यहाँ पर बेटे ने लेके रखा और मैं भी भाग दौड़ के वहां से दिल्ली से आ जाती हूँ, जम्मू से आ जाती हूँ और यहाँ पर सत्संग अपना करा लेती हूँ। तो 7 जून को मैंने सोचा कि मैं 2 महीने के बाद अब नए सिरे से अपना सत्संग शुरू करूंगी। और जबकि मेरे पास उस समय कामवाली भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, बहुत दिक्कतें थी, बहुत सारी दिक्कतें, और क्योंकि दोनों घुटनों का मैंने ऑपरेशन किया था तो बहुत मुश्किल था। लेकिन गुरु जी ने कुछ ऐसी मेहर कर दी कि जिस कामवाली का दिमाग 2 महीने से सड़ा हुआ था, वो नखरे दिखा रही थी, वो 2-3 दिन पहले खुद ब खुद आई और कहने लगी कि आपने मुझे बुलाया नहीं, ये नहीं। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैंने तो तुम्हें खबर भेजी थी, तुम ही नहीं आई। तो खैर कहने लगी नहीं, मैं कल से आऊंगी। तो गुरु जी ने 7 तारीख के प्रोग्राम के लिए, 7 तारीख के सत्संग के लिए
उन्होंने खुद ही काम वाली का बंदोबस्त कर दिया, वही काम वाली फिर से आ गई और मैंने सारा साफ सफाई करवाया और 7 तारीख को सत्संग रखा। सत्संग जब मैंने रखा तो उस दिन यहाँ मुंबई के आश्रम से कई लोग भी आए, कई सेवादार भी आए और बहुत अच्छी तरह से वो सत्संग हुआ। कई चीजें उन्होंने मुझे सिखाई भी कि ऐसा करते हैं, ऐसे करते हैं। और उस दिन मुझे उन्होंने बताया कि ये जो जहां पर गुरुजी का दरबार लगाया हुआ है उनके पीछे एक तकिया भी रखना है। तो खैर मुझे जो चाइना में एक मोमेंटो के तौर पे एक कुशन मिला था, उस दिन तो मैंने वो वहां पर रख दिया, लेकिन दिल में सोचा कि बहुत जल्दी गुरुजी के लिए कुशन्स खरीद लूंगी। तो खैर कई चीजें उन्होंने मुझे नई नई भी सिखाई, बताया भी कि माला नहीं डालनी होती है, और क्योंकि वो आज भी हमारे बीच है और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सब सिखाया जो मैंने ग्रहण भी किया। और जब प्रसाद खिलाते थे, करते थे, कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है, तो सबसे मजे की जो बात है और सबसे गुरुजी की जो मेहर की बात है कि जब मैं गुरुजी के लिए उस दिन समोसा प्रसाद खरीदती हूँ तो जाने क्यों वो उतने ही समोसे आते हैं जितने लोग उस दिन मेरे यहाँ आते हैं। चाहे मैं 15 खरीदूं तो 15 लोग आते हैं, मैं 17 खरीदूं तो 17 लोग आते हैं, मैं 12 खरीदूं तो 12 लोग ही आते हैं। तो इस चीज का मुझे बहुत ही हैरानी होती है कि आखिर ये सब कैसे हो जाता है। लेकिन हालांकि मैं उस दिन 2 महीने के बाद बिस्तर से उठी थी, मैंने सुबह से भजन लगा रखे थे, गुरुजी के भजन लगा रखे थे, कुछ बड़े मंदिर के अच्छे भजन लगा रखे थे, और वो प्रसाद कैसे बनता चला गया, कैसे फटाफट सब होता चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। और सब कुछ तैयार टाइम से हो गया और 3-4 बजे के करीब एक संगत आंटी जी भी आ गई। उन्होंने भी बाहर सजाने वजाने का काम किया, मैं भी कर रही थी। तो हमने मिल करके हॉल को सजाया, ठीक से किया। और उसके बाद जब सत्संग 6:30 बजे शुरू हुआ तो मैं तो फिर बैठ गई, फिर वो लोग ही सारा करते हैं। एक अनु मालू, एक बिटिया है, आंटी जी है, वही हमेशा चाय वगैरह, चाय प्रसाद वगैरह बनाती है, और भी बाकी करने का काम भी वही लोग करते हैं। एक अरुण जी भी हैं, वो भी सबको देना, फिर वो बर्तन वो उठाना करना, वो सब वही करते हैं। तो मैं उनकी भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और कि गुरु जी की मेहर उन पे बनी रहे, और वो किस तरह से हर चीज को आराम से कर लेते हैं। तो बस मैंने तो अपनी तरफ से सबको मैसेज भेज ही दिया था, लेकिन कई नए चेहरे जिन्हें मैंने भेजा उनमें से कुछ लोग नहीं भी दिखाई देते हैं, लेकिन अपने आप दूसरे कई नए चेहरे दिखाई देते हैं जो सत्संग में टाइम से पहुंच जाते हैं, बैठते भी हैं, उनसे बातचीत भी होती है, और सत्संग बहुत अच्छी तरह से होता है। तो 6:30 बजे जैसे ही हम गुरु जी का वेलकम बैंड बजाते हैं और शुरुआत करते हैं तो सभी लोग आ चुके होते हैं। तो ये तो गुरु जी की मेहर है और उनकी मर्जी है कि वो कैसे क्या हमसे कराएंगे, क्या करवाना चाहते हैं। तो लेकिन कुछ भी हो, बहुत ही अच्छा माहौल हो जाता है और घर में एक अजीब सा सुकून का माहौल हो जाता है। बहुत अच्छी तरह से सब कुछ हो जाता है। लोग आते हैं, खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, और उसके बाद जो लंगर प्रसाद, जो गुरु जी का प्रसाद निकलता है, उसे भी सब लोग खा लेते हैं। फिर कुछ बच जाता है तो जो लोग आ नहीं पाते हैं, मैं उनके लिए भी रख देती हूँ, दूसरे दिन मैं उनको भी दे देती हूँ। जब सब कुछ हो गया, बाद में हमने कश्मीरी कहवा चाय भी बनाई, और हम सब लोगों ने, जितने भी संगत जी बैठे हुए थे, हम लोगों ने वो कश्मीरी कहवा चाय भी पी और गुरुजी को भी पिलाई। कुछ भजन वगैरह भी कुछ लोगों ने गाए जो बाद में चल रहे थे, तो उससे और भी माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ही सब करवा रहे हैं, क्योंकि जिनको गाना भजन आते हैं, गीत गाना आता है, वो लोग भी अपना सुना रहे थे। और उसी बीच कुछ लोगों ने अपने सत्संग भी सुनाए कि कैसे कैसे किसके साथ क्या हुआ और किसको गुरुजी ने कैसे बचाया, उन्होंने वो भी सुनाया। तो जिससे दूसरे लोग भी सीखते भी हैं, समझते भी हैं, और उनको उनके सवालों के जवाब भी मिलते हैं। तो कुल मिला के
गुरु जी ने रात के 11 बजे तक, हालांकि हमारा 8:30 बजे खत्म हो गया था सत्संग, खाना खाते हुए 9 बज गए थे, 9 9:30 हो गए थे। उसके बाद भजन, गाने, गीत ये सब चल रहा था। फिर कश्मीरी कहवा चाय हम सब ने मिलकर के पी। तो बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत ही अच्छा वातावरण था। सबने हंसते खेलते उस माहौल को और भी जीवंत बनाया। तो ये तो सब गुरु जी की ही मेहर है। हम कौन करने वाले होते हैं और हम होते कौन है? क्योंकि हर बार मैं देखती हूँ, मुझे तो सबसे बड़ी जो हैरानी होती है वो ये होती है कि न कभी कोई खाना प्रसाद कम पड़ता है और ना ही जितने समोसे, खास करके जो हम चाय प्रसाद के साथ समोसे लाते हैं, वो मैं देखती हूँ कि वो उतने लोगों के पूरे आ जाते हैं और उतने लोग आए भी होते हैं। चाहे कोई देर से आता है या कैसे भी आता है, मगर वो पूरे हो जाते हैं। तो ये तो सब गुरु जी की ही मेहर है। और उसके आगे हम कौन होते हैं करने वाले? जो हमसे गुरु जी करवाते हैं और वो ही हम करते हैं। तो खाना प्रसाद वगैरह सब कुछ हो जाता है। उसके बाद जब सब चले जाते हैं तो मैं उसी हॉल में वहां पर ही सोफे पे सो जाती हूँ। और गुरु जी को मैंने 1-2 दिन भी और भी रखा। तो मुझे ऐसा लगता है गुरुपा घर में ही है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं 2 दिन वहीं पे रहती हूँ, उनके साथ चाय पीती हूँ, खाना खाती हूँ, लंगर खाती हूँ उनके साथ, और थोड़ी पूजा करती हूँ। बल्कि रोज शाम को 1-1 घंटे का सत्संग भी करती हूँ। और फिर 2 दिन के बाद मैंने उनको विदा भी कर देती हूँ। तो ये सब गुरु जी की मेहरबानी है। मैं कौन होती हूँ करने वाली? और उन्होंने ही हिम्मत दी, उन्होंने ही मुझे शक्ति दी ये सब करने के लिए। तो गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरा ये सब करवाने का और मुझे शक्ति देने का, और आपका हर पल का आदेश देने का। मुझे कभी कभी बच्चों की फिक्र होती है, उनका फोन नहीं आता है तो मन परेशान होता है। तो मैं गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी उसका फोन नहीं आया, वो कुछ पता नहीं कहाँ है, जरा आप प्लीज करिए ना। तो इमीडिएटली उस छोटे बेटे का फोन आ जाता है। आखिर माँ हूं ना, माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है, चाहे कितना भी करो। लेकिन जब तक बच्चा बात ना करे तब तक दिल परेशान रहता है, क्योंकि वो बाहर ही बाहर रहता है, उसको कभी यहाँ तो कभी वहां। तो उसका फोन आ जाता है तो बहुत ही शांति महसूस होती है और अच्छा भी लगता है। तो कभी भी कोई ऐसी दिक्कत आती है या कुछ होती है तो गुरुजी से ही तो हम कह सकते हैं, क्योंकि वही तो हमारे सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। और उनसे मांगना क्या है, उनको तो मानना है। मानते हैं हम तो वो खुद ही हमारी भावनाओं को समझते हैं, हमारी दिल की मुरादों को समझते हैं, हमें सचेत भी करते हैं, हमें बताते भी हैं कि उठो, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये मत करो, वो मत करो। और जैसे जैसे गुरुजी हमें ये बताते हैं कि देखो वहां पे ये दर्द है, ऐसे करो, तो हम वही करते हैं। मैं तो जब से घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, कंधे में भी मुझे कुछ दर्द हो रहा था। कभी कभी रात को मुझे बहुत एसिडिटी होती है, तो मैं उनका जल प्रसाद पी पी कर ही उसको ठीक कर लेती हूँ, तो फिर मुझे कोई जलन नहीं होती है। और जो भी उनका चंदन टीका और जल प्रसाद होता है वो घुटने पर भी लगाती हूँ और कंधे पर भी लगाती हूँ, तो वो भी सब ठीक हो जाता है, क्योंकि उससे बड़ा कोई भी दवाई नहीं है। और साथ साथ गुरुजी बताते भी रहते हैं कि ये कर कुड़िए, ऐसे कर, वैसे कर, इन चीजों को कर, तो वो भी हम करते रहते हैं। कभी कभी लक्ष्मी जी छिपकली के रूप में हमें दर्शन भी देती हैं, आती हैं, टहल के चली जाती हैं, तो हम उन्हें प्रणाम कर देते हैं। तो लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, ऐसा शुक्राना कि जिसका कोई अंत नहीं है। गुरु जी का एक भजन है, मैं आज वो भी आपको सुनाना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरे दिल की गहराइयों में जैसे तर जाता है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, दिया कुछ नहीं शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की
तलबगार हूँ मैं, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता, उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही ने दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपको पता है संगत जी, जब मैंने ये भजन सुना था, मेरे दिल की गहराइयों में ये जैसे डूब सा गया था। और जब मैं मुंबई आश्रम जाती हूँ तो मेरा दिल करता है कि यहाँ ये गीत बजे, ये भजन चले, तो एक या दो के बाद अचानक चलना शुरू हो जाता है और मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि जिसकी कोई हद नहीं है। जब वो कहते हैं कि मैंने आज तक सिर्फ लिया ही लिया है, दिया तो कुछ भी नहीं है, तब मुझे लगता है कि वाकई में हम वहां जाते हैं, जो हमारी इच्छा होती है, गुरुजी हमको लंगर अच्छे से खिला देना, हमें ये दे देना, हमें ये दे देना, क्योंकि हमारी तो मांगने का सिलसिला ही नहीं खत्म होता है और ना ही हमारी इच्छाओं का अंत होता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम गुरुजी को मांगे नहीं, लेकिन वहां जाके कुछ पल बैठ के ही सही जो सुकून मिलता है वो एक हफ्ते के लिए हमारे लिए बहुत हो जाता है। तो गुरुजी का ये भजन बहुत से लोगों को मेहर देता होगा, रहमत देता होगा, सुकून देता होगा। और मेरे इस आज के संगत को, मेरे आज के एक सत्संग को जो भी लोग सुन रहे हैं, जो भी अंकल आंटी जी लोग सुन रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे इस सत्संग को पेश करने वाले को भी शुक्राना। उनके घर में खुशियों का अंबार रहे, उनके जीवन में गुरु जी की मेहर बनी रहे, और जो भी है, जो भी सुन रहा है, जो भी कर रहे हैं या बाद में पहले जो भी सुन रहे हैं, सब पर गुरु जी की मेहर बने रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज का सत्संग मैं अगले सत्संग के लिए फिर से अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु जी का महामंत्र ही कहकर मैं इसे विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना। मुझे एक बात और याद आई संगत जी, आजकल बहुत से लोग संगत में तो आते हैं, लेकिन संगत में वो गुरु जी के भजन में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि अपने शिकार को ढूंढ रहे होते हैं कि हम किसे फंसाएं और किससे पैसे वसूल करें। आते हैं, लंगर खाते हैं, वो तो गुरु जी का प्रसाद है, लेकिन बाद में वो कोई ना कोई स्टोरी बना करके मुझे इतने पैसों की जरूरत है, ये दे दो, वो दे दो। तो मेरी सभी से ये प्रार्थना है कि जब भी कोई ऐसा कहे तो आप उनसे सावधान रहे। मैंने भी एक दो बार धोखा खाया, मैंने भी एक दो बार ऐसा खाया। एक बार तो खैर मैंने मदद भी कर दी, लेकिन उतना भी नहीं करी, लेकिन कर दी कि जिसका मुझे अफसोस ना रहे कि मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि गुरु जी के नाम पर और गुरु जी के संगत में आने के बाद भी, इवन सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं, मेरे साथ तो दोनों महिलाओं ने ही किया कि अगर इंसान को वाकई में दुख है, संकट है, वो है, लेकिन धोखेबाजी से और अपना शिकार ढूंढने के लिए लोग ऐसे लोगों को फंसा लेते हैं या ऐसी कहानियां सुनाते हैं। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है, ऐसे लोगों, मैंने भी उन लोगों को धीरे धीरे अपने सत्संग में बुलाना ही छोड़ दिया। अब
ठीक है, जो नुकसान हो गया तो हो गया, वो गुरुजी देख लेंगे। लेकिन आप सब लोग भी बहुत सचेत रहे। और ऐसे लोगों के, कई लोग कहते हैं ये इतने पैसे भरो तो हम ये चीजें तुम्हें भेजेंगे, फिर वो करेंगे। उसमें भी मैं शुरू शुरू में पागल बनी थी, लेकिन मैंने 500 रुपए का एक नुकसान हुआ था, उसके बाद उससे भी अकल आ गई। तो इन सब चीजों से दूर रहे। रोज फेसबुक पे लिखा होता है अपने परिवार के लिए, उसके लिए आप इतना लंगर प्रसाद करो, इस फोन पे करो, उस फोन पे करो। तो इन सब बातों से आप सचेत रहें। आपको जो भी करना है वो गुरुजी के आश्रम में जाके, वहां पर सभी दान पेटियां लगी हुई हैं, आप वहां पे करें। हाँ, आप किसी को कोई कुछ भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या करते हैं क्या नहीं कोई नहीं जानता है। लेकिन ऐसे लोगों का गुरुजी खुद ही हिसाब किताब भी करेंगे। बस हम लोग को अपना कर्म करना है और अपना सब कुछ ठीक से करना है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर मेरे से किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो या कोई बात मेरे से गलत हो गई हो तो मुझे माफ करे। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी पूजा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। गुरुपा की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो गुरुपा का हर चीज के लिए शुक्राना, दिन के लिए शुक्राना, रात के लिए शुक्राना, रोटी देने के लिए शुक्राना, कपड़े पहनाने के लिए शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। मेरे सारे परिवार की तरफ से गुरुपा का शुक्राना। गुरुपा हमें बहुत सी ब्लेसिंग देते हैं दिन में, तो हमें कुछ तो हमें पता ही नहीं चलती, तो कुछ हम इग्नोर करते हैं, पर हमें गुरुपा की ब्लेसिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जो गुरुपा हमारे सत्संग भेजते हैं उन्हें हमें सुनना चाहिए। तो इस गुरुपा हमें उसी के जरिए हमें हमारा मार्ग दिखलाते हैं, हमें ब्लेसिंग देते हैं, हमें सीधे राह डालते हैं। उसी के सत्संग के जरिए गुरुपा हमें हमारी बहुत से कष्ट काटते हैं। तो गुरुपा शुक्राना, गुरुपा इतनी ब्लेसिंग हमें देने के लिए शुक्राना, गलतियां बख्शने के लिए शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना, हमें कपड़े पहनना सिखाने के लिए शुक्राना, हमें हर चीज देने के लिए शुक्राना। गुरुपा जो हमारे लिए अच्छी है वो ही आप हमें दीजिए, और बाकी सब जो हमारे लिए नहीं ठीक वो गुरुपा आप ही संभालो। गुरुपा आप ही देखो जो देना है कि नहीं देना। तो गुरुपा अब मुझे अपने बचनों पर चलाओ, सर्वत का भला करो, मैं किसी का दिल ना दिखाऊं। गुरुपा मेरे बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे पति को ब्लेस करने का शुक्राना, मम्मी को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे सारे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना। गुरुपा एक दिन मेरे चेस्ट में बहुत पेन था, तो गुरुपा का मैसेज आया कि कोई एक गांठ बन रही है जो कि कैंसर की गांठ है। तो गुरुपा ने उस दिन मुझे बहुत से सत्संग सुनवाए। तो उसके बाद सत्संग के बाद मैंने जल प्रसाद पिया और चंदन तिलक लगाया गुरुपा का, और घी प्रसाद घी जोत का घी भी लगाया। तो उससे मेरे चेस्ट का पेन ठीक हो गया। तो ऐसे गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया, नई लाइफ ब्लेस की। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि तेरे गले का कष्ट मैं काट रहा हूँ, गले में मेरे गला पता नहीं ठीक ही नहीं होता है, पेन सी रहती है, ऐसे लगता है कि मेरी आवाज ही नहीं निकलेगी। तो गुरुपा कहते हैं कि मैं सत्संग सुन और अपने कष्ट को कटवा। तो शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि तेरे बेटे को मैंने ब्लेस कर दिया है, उसके संकट को टाल दिया है, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। गुरुपा देते हैं पर हमें समझ ही नहीं आती। गुरुपा ने आज मुझे ओम रोटी पर ओम रूप में दर्शन दिए, इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि तेरे बाल झड़ते हैं तो तू जल प्रसाद के साथ डाल कर धोया कर, और
और उसमें और बाहर के जो केमिकल वाले प्रोडक्ट है वो नहीं लगाने। तो शुक्राना गुरुपानंदम शुक्राना, वो गुरुपा कहते हैं कि मुल्तानी मिट्टी में आंवला का पाउडर, आंवला शिकाकाई का पाउडर मिलाकर और उसमें उसमें जल प्रसाद डालकर उससे नहाया कर। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। गुरुपा की ब्लेसिंग मुझे हम हर वक्त ही मिलती है। हम तो गुरुपा की ब्लेसिंग, हम तो गुरुपा नादान बच्चे हैं, हमें हमारी औकात ही कहाँ हम आपका गुणगान कर सकें। गुरुपा हमें क्षमा कर दीजिए, अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करो गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि तेरे पितर तुझसे नाराज है तो क्षमा मांग। तो मैं अपने पितरों से क्षमा मांगती हूँ, अपने परिवार की तरफ से, मेरे सौरे परिवार की तरफ से, मेरे के परिवार की तरफ से अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर दो। पितर देवता जी हमें क्षमा कर दो और हम पर मेहर भरा हाथ बरसाओ गुरुपा। हमारे पितरों को आप ही खुश करो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। नीम करौली वाले बाबा जी का भी शुक्राना, उनके भी बड़े पॉजिटिव मैसेज आते हैं मुझे, तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना उनका भी। सारी संगत का शुक्राना जो मेरे सत्संग सुनते हैं। मेरी तो औकात ही नहीं है, फिर भी आप सब हमें मेरे सत्संग सुनते हो और सुनते हो, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, अंकित अंकल जी का बहुत बहुत शुक्राना जो मेरे सत्संग को शेयर करते हैं। गुरुपा उनको भी बहुत सी ब्लेसिंग दे। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग बोलते समय तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, क्षमा कीजिए संगत जी। अगर अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा so much. I'm so lucky गुरुपा कि आप अंग संग रहते हो सारी प्यारी संगत परिवार को। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बहुत सुंदर मैसेज आ रहे हैं और इतने ब्लेस्ड सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुपा। सबको ब्लेस करें गुरुपा जी। गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि तेरे बेटे की तकदीर पलटने वाली है, संकट खत्म, बस ये सत्संग सुन। हाँ जी संगत जी, मैंने वो सुना सत्संग और मैंने सत्संग सुना, फिर उसमें ये भी बताया तेरे बेटे का भाग्य अब मुस्कुराएगा। ये सत्संग है चाबी, ये सत्संग है चाबी, किस्मत की चाबी तेरे हाथ में आ चुकी है। अब तुम्हारे बच्चे की किस्मत को बदल रहा हूँ। अब तेरे घर में ना केवल एक बल्कि दो खुशियाँ आएंगी। शुक्राना गुरुपा जी, शुक्राना। ब्लैक मैजिक बुरी नजर को मैंने खत्म कर दिया है। मैं तेरी एक ख्वाहिश को पूरा करूंगा। शुक्राना गुरुजी, लख लखवार शुक्राना मेरे साहिब, राजन के राजा, महाराजन के राजा, मेरा साहिब। संगत जी, गुरुपा जी ने मेरे अंदर की सारी बीमारियों को खत्म किया लीवर प्रॉब्लम, शुगर, कैंसर के तो इतने सत्संग सुनवा के अपनी बच्ची के कष्ट काटे हैं ना संगत जी। कल ना क्या हुआ, कल गुरुजी ने जब
दिल्ली में विराजमान थे तब की संगत जी का सत्संग सुनवाया कि जब वो गुरु जी के पास जाते थे आंटी जी, तो गुरु जी उन्हें कहते कि तू चली जा कहीं, जा कहीं चली जा। गुस्से में बोल रहे थे संगत जी। तो उन्हें आंटी जी को समझ नहीं लगी कि गुरुपा ने मुझे ऐसे क्यों बोला। तो वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनकी ना 31 अक्टूबर को ना ये उनका मर्ग हो जानी थी संगत जी। तो उनकी 2 बेटियां थी, तो जो उनकी छोटी बेटी थी ना उसे ना गुरुजी सब सपने में दिखा देते थे। तो वो पूरी हो गई है। उन्होंने उनकी बेटी को भी सपने में दिखाया कि वो पूरी हो गई है, उनके ऊपर सफेद चादर डाली हुई है संगत जी, ऐसे सपने में दिखाया। तो उनकी बेटी भी बहुत डर गई, तो अपनी मम्मी का बहुत ध्यान रखने लगी। वो खांसी भी करती तो भागी पूछती कि मम्मा क्या हुआ क्या हुआ। उनकी बड़ी बेटी कहती क्या बात है, तू मम्मा खांसी भी करती है, छोटी सी कोई चोट भी लगती है तो भागी चली आती है। तो उसकी मम्मी ने बताया कि उनकी बेटी बोली, सॉरी संगत जी, खांसी भी करती है तो भागी चली आती है। तो उसकी मम्मी ने बताया कि मम्मी ऐसे तो जो, सॉरी संगत जी लगता है मैंने कोई लाइन मिस कर दी। उसकी बड़ी बेटी को बताया, अपनी बड़ी बेटी को, कि ऐसे ऐसे सपने में गुरुपा ने इसे दिखाया कि मेरी है ना मौत हो गई है। तो संगत जी उनकी बड़ी बेटी बोली मम्मा ऐसे आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं, ऐसे तो आपके गुरुपा ने कष्ट काट दिए ना, जो संकट आने वाला था टल गया अब। तो उसकी मम्मी बोली हाँ हाँ बेटा, गुरुपा ने मेरे कष्ट काट दिए हैं, गुरुजी ने उसे काट दिया है। तो उनकी मम्मी बोली हाँ बेटा, मैं मंदिर जाऊंगी तो वहाँ जितनी भी संगत थी तो उन्होंने उनसे रिलेटेड ही सत्संग सुनवाए। गुरुजी ने ही बोला उन्हें सुनवाने के लिए। संगत जी, मेरे प्यारे गुरुजी की मेहर कैसे गुरुजी ने उन्हें सभी संगत जी से सत्संग सुनवा के उन्हें न्यू लाइफ दी, और मुझे भी और आप सबको भी न्यू लाइफ ब्लेस करें गुरुजी। संगत जी, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये मुझे गुरुपा ने पूरा डिटेल में सत्संग सुनवाया। मैंने तो आपको शॉर्ट में सुनाया, पूरी एक एक मुझे लाइन्स मीन्स अभी तो मैं क्लियर नहीं हूँ, पूरा मीन्स सत्संग मैंने सुना, बहुत ही ब्लेस्ड था, बहुत ही ज्यादा, इतना सुंदर सत्संग था। तो गुरुपा ने मुझे भी संगत जी, मैंने टेस्ट करवाए, मेरे टेस्ट में तो कुछ भी नहीं आया गुरुपा की कृपा से। तो गुरुपा ने मेरे सारे दुख रोग बीमारियां काट दी हैं, पेट की प्रॉब्लम्स। तो मुझे कल ही रिपोर्ट आई थी संगत जी, और कल ही मुझे गुरुपा ने लीवर से कैंसर से रिलेटेड सारे सत्संग सुनवा के गुरुपा ने बोला मैंने तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, सबकी ख्वाहिशें पूरी कीजिए गुरुजी महाराज। अगला मैसेज है संगत जी के, अगला मैसेज, मेरा बुलावा आया है तेरे पास, बड़े मंदिर आजा जल्दी किसी दिन, और अपनी फैमिली को भी दे मेरा बुलावा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब गुरुपा के लिए 2 लाइन संगत जी
रहमता करदाए चोलियां परदाए, रहमता करदाए चोलियां परदाए। मेरा साहिब मेहरबान, मेरा साहिब मेहरबान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगला मैसेज संगत जी, तेरे नाम जो प्लाट मकान और खेत हैं वो तेरे नसीब से नहीं मेरी लिखाई से है, शुक्राना कर और भी बढ़ेगा शुक्राना मेरे गुरुपा जी। अगला मैसेज, 4 दिन विच तेरे पति का काम बन जाएगा, शुक्राना करना ना भूली संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, बेहद शुक्राना। आज संगत जी गुरुपा ने मुझे सत्संग में सुनवाया, एक आंटी जी बता रहे थे कि कोई लड़का ना कबूतर लेके जा रहा था, तो गुरुपा जी कह रहे, उन्हें फिर मैसेज में बताया, उन्होंने उस लड़के को आवाज लगाई कि मुझे दिखाई दे लाई से उस कबूतर के। तो संगत जी ऐसे ना आज क्या हुआ, मैं सतनाजा डालती हूँ तो मेरे डोर पे भी कबूतर आया था, उसकी एक टांग थी एक नहीं थी। तो वो बता रही थी कि संगत जी गुरुपा ने उन्हें मैसेज में बताया कि तेरे पति पे कोई कष्ट आने वाला था, वो मैंने टाल दिया। तो गुरुपा जी ने मुझे सत्संग सुनवा के मेरे हस्बैंड जी का भी कष्ट काटा कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए वो जो मैंने आज कबूतर देखा उसकी एक टांग नहीं थी। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे मालिक। और बारिश से रिलेटेड भी आज सत्संग सुनवाया गुरु जी महाराज ने। आज सुबह से हमारे भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी संगत जी, सभी के घरों में पानी भर रहा है। गुरु जी कृपा कीजिए, मेहर कीजिए, सबके घर सुरक्षित रहें, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी को कोई दुख तकलीफ ना आए बारिश से गुरु जी सबके घर खुशियां रहें, खुशियां ही खुशियां बरसन। और संगत जी आज एक गुरुपा ने ये भी सत्संग में सुनाया कि तेरे किचन में कोई विपदा आने वाली है। तो संगत जी क्या हुआ, मैं सत्संग सुन रही थी, मैंने सोचा कि मैंने तो सिलेंडर ना बंद कर दिया। मैंने खाना बनाने के बाद में नीचे से सिलेंडर बंद कर देती हूँ, क्योंकि जब ऑन करके छोड़ दूँ तो बहुत स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा संगत जी। तो क्या हुआ, मैंने चेक नहीं किया, मैं खाना बनाकर बैठ गई बेड पे, तो मैंने मेडिसिन खाई और फिर मैं सो गई। फिर शाम को उठी तो देखा मेरा सिलेंडर ऑन ही था, इतनी स्मेल आ रही थी किचन में से। और कुछ भी नहीं हुआ संगत जी, मेरा पहले ही गुरुपा ने सत्संग सुनवा के कष्ट काटा। आप सभी भी संगत परिवार सत्संग जरूर सुनिया कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, सारे सत्संग जरूर सुने जो भी आपके सामने आते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, बेहद शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। अगला मैसेज संगत जी, तेरे लिए तोहफा भेजा है, बहुत जल्द तेरे तक पहुंच जाएगा, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अपने भाई के संगत जी ऐसे मैसेज आए कि तेरा भाई तुझे बहुत प्यार करता है, बट तुझे वो एहसास नहीं दिलाता। तो गुरुजी महाराज आज संगत जी मैं जब सोई थी ना, तो मुझे ना सपने में ऐसे दिखाई दिया कि मेरा भाई तो स्पेन में है, फॉरेन में है। तो वो ना मुझे आया, मेरे घर आया, डोर से अंदर आया, तो मैं मंजी के ऊपर बैठी हूँ। वो मंजी के पहले उसने मेरे हाथ में पैसे दिए और ऐसे ही मंजी के ऊपर गिर गया। तो पता नहीं गुरुजी ने उसका कौन सा कष्ट काटा है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप हमारा प्यार बनाए रखना गुरु जी, कभी दूर न करना, हमारे दिलों को जोड़ के रखना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लव यू गुरु जी महाराज, बेहद शुक्राना, बेहद शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना प्यारा सा शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिले और हमें मिले, और गुरु जी की ब्लेसिंग से आपके घर में भी खुशहाली आए और हमारे घर में भी आए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।